उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ये जो केस सामने आया है, ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये पूरा सिस्टम एक्सपोज करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रैकेट जिम के थ्रू ऑपरेट कर रहा था। पहले दोस्ती होती थी, फिर ट्रस्ट बिल्ड किया जाता था और फिर रिलेशनशिप को इंटीमेट लेवल तक ले जाया जाता था। इंटीमेट मोमेंट्स सीक्रेटली रिकॉर्ड किए जाते थे, कभी फोन से, कभी हिडन कैमरे से, और फिर ब्लैकमेल का सिलसिला शुरू कर देते थे। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि ये वीडियोस एआई डीप फेक टेक्नोलॉजी से मॉर्फ किए जाते थे ताकि फेक और ऑप्शंस क्लिप बन सकें। विक्टिम्स को ये कहकर धमकाया जाता था कि अगर बात बाहर गई तो तुम्हारी वीडियोस लीक कर दी जाएगी। और यहीं तक नहीं, ब्लैकमेल के बाद प्रेशर का नेक्स्ट स्टेज आता था। कुछ केसेस में पैसों की डिमांड की जाती थी तो कुछ केसेस में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था, इज्जत बचाने के नाम पर। अब इसे लॉ के एंगल से समझते हैं और ध्यान से सुनना। इस पूरे पैटर्न में बीएनएस के मल्टीपल सीरियस ऑफेंसेस ट्रिगर होते हैं। बीएनएस सेक्शन 61, 64 सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और प्राइवेसी वायलेशन, बीएनएस सेक्शन 308 एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग, बीएनएस सेक्शन 356 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, बीएनएस सेक्शन 66 फ्रॉड और डिसेप्शन। अगर कन्वर्जन फोर्स या थ्रेट से हुआ है तो सीरियस अग्रेवेटेड ऑफेंस बन जाता है। बीएनएसएस के तहत पुलिस की ड्यूटी होती है कि वो फास्ट और फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, विक्टिम की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करे और डिजिटल एविडेंस तुरंत सिक्योर करे और ऑर्गेनाइज क्राइम के एंगल को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करे। अगर किसी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर ने इलीगली शेल्टर या प्रोटेक्शन दी तो बीएनएसएस के अंडर प्रोसीजरल वायलेशन का सवाल उठता है। इस केस में बीएसए का रोल सबसे क्रिटिकल है, जैसे कि डिजिटल वीडियोस, डीप फेक एनालिसिस, डिवाइस सीजर, फॉरेंसिक रिपोर्ट। कोर्ट सिर्फ कहानी नहीं देखती, सबूत भी देखती है और डीप फेक एक्सपोज होने पर पूरा केस पलट भी सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ एक जिम की कहानी नहीं है, ऐसे टैक्टिक्स और ऐसी जिम और जगहों पर भी हो सकती है। इसलिए ब्लाइंडली ट्रस्ट करना आज के टाइम का सबसे बड़ा रिस्क है। जिम जाओ, दोस्ती करो, पर प्राइवेट मोमेंट्स को लाइटली मत लो। फोन और कैमरास को कभी इग्नोर मत करो और प्रेशर में डिसीजन कभी मत लो। ये डिजिटल ब्लैकमेल सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जब ट्रस्ट को वेपन बना दिया जाए तो वो सिर्फ फिजिकल क्राइम नहीं रहता, वो डिजिटल, मेंटल और आइडियोलॉजिकल हो जाता है। और जब क्राइम जिम्स जैसे स्पेस तक पहुंच जाए तो चुप रहना ऑप्शन नहीं होता। फॉलो लीगल ज्ञान बाय भावना, क्योंकि लॉ सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं, आम जनता के लिए भी होता है।